वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिन हो गए मुलाकात ही नहीं हुई। बैठो बैठो। अरे आपा जानिए बहन कौन है? ये हमारी मेहमान बहनें और कानपुर से आई हैं और दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती हैं। अरे आपा जानिए बातों में तो खैरियत से ही पूछना भूल गई। खैरियत से हो बहन? अरे क्या खैरियत है, जी रहे हैं जैसे जैसे वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या काम दिया है? शादो आबाद कर दिया है और बेटे की भी अच्छी नौकरी लग गई है और चांद के भी हजार पहुंच ली है और आपको क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू को तो बूढ़े लोगों का एहसास ही नहीं। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस हाल में, तबीयत कैसी, कोई फिक्र नहीं। और पौराणी का तो पूछो ही मत। महारानी की सुबह की तो 9 बजे होती है। ना चाय बनाने की फिक्र, ना नाश्ते की फिक्र। लगता है ये सब बातें बड़ों की सिखाने की होती है। लगता है इनको तो सिखाई नहीं। और क्या बताऊं मैंने, जब कोई मायके का आ जाता है तो उनकी देखभाल में बीछी जाती है और जब हमारा कोई आ जाता है तो ना देने के लिए हाथ बढ़ते हैं और ना बनाने के लिए पैर बढ़ते हैं। और खाने का क्या ही बताऊं मैंने, चाय बनाएंगी तो जैसे काली हमारे बस की रात, दाल बनाएंगी तो जैसे तला हुआ कतला पानी, और चावल बनाएंगे तो जैसे खाए तो पेट में दर्द हो जाए। और क्या बताऊं मैंने, हर 2 दिन में तो मायके की आ जाती है और चाची अम्मा के पल्लू से बन जाती है और आने का तो नाम ही नहीं लेती। अरे आपा जान, आपकी बहू इतनी सारी गलतियां करती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। मैं कुछ कहती हूँ कि हमारे नवाबजादी की पेशानी पर बल आ जाते हैं, इसलिए खून के घुट पीकर चुप रह जाती हूँ। अरे बदरू में तो तुम्हें चाय पिलाना भूल गई। चलो सिटाओ में बैठ के चाय पियेंगे। ये थी सास और सास की सहेली पड़ोसन। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली जो अपने बहुओं की दिल से गीबत कर रही थी। अल्लाह ताला माफ फरमाए, कितने बुरे हालात हैं। चलिए अब देखते हैं बहुएं अपनी सास की तारीफ कैसे करती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हो बहन? अरे शिफा बहन, क्या बताऊं, ठीक भी हूँ ठीक नहीं भी हूँ। अरे सानिया बहन, ये कैसी दरमियानी बात कर रही हो? अरे शिफा बहन, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है, जब तक के चैन कहाँ है। अरे सानिया बहन, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पे सास का साया है। अरे शिफा बहन, कैसी खुशकिस्मती की रट लगा रखी। वो भला कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरी जैसी सास हो। एक बात पूछे शिफा बहन, मुझे बहन, अरोजन की तारीख में वो सबसे खुशकिस्मती औरत कौन सी है, तुम्हें मालूम है क्या? नहीं मालूम है। वो सारे इंसानों की माँ हज़रत हूँ अलैहिस्सलाम है। वो क्यों बहन? क्योंकि उनकी कोई सास और कोई नर नहीं है। मेरा बस चले, तुम अपना सुनाओ। सानिया, तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों रहती हो? अरे बहन, वो सास नहीं परेशानियों का घर है। जब देखो नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाऊं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी। अगर मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा और कुछ ना भी बोलूं तो मौत। अब तुम ही बताओ बहन, मैं और क्या नाम दे सकती हूँ। मेरा बस चले, तुम अपना सुनाओ बहन। अरे सानिया बहन, क्या बताऊं, मुझे तो जरा भी चैन नहीं है। मेरी तलाकशुदा ननद है, दिनों रात मेरा सर पका रखा है। मैं तो बानी बन गई हूँ। उसकी भी खिदमत करूँ, उसके बच्चों की भी खिदमत करूँ। नखरे तो अलग से ही है, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं। डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी मैं नाश्ता बनाने में ही लगी थी तो मेरा खत्म भी नहीं हुआ था। ननद और उसके बच्चे सारा बनाए खाना खत्म कर चुके थे। अगर मुझे खाना हो तो फिर बनाना पड़ता है या बच्चा कुछ मेरे हिस्से में आता है। मेरा छोड़ो तो सभी छोड़ो। सानिया, ये बात कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई बातों में। अरे ये शिफा खाला है, कानपुर से आई है। अरे ये सानिया खाला है, कानपुर से आई है, पढ़ी लिखी बहन है, दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे सानिया, अभी तुम दोनों के साथ ही बैठी हो? जी सासू माँ, आइए बैठिए। माफ कीजिए, खाला हमें तो ध्यान ही नहीं दिया। सुबह से घर में होगी एक ही बात देख रही हूँ, हमारी जबान पर दूसरों की शिकवे शिकायत ज्यादा हो गए और जबान के गुनाह तो हम कसरत से करते रहते। अल्लाह ये हमें माफ फरमाए। हम औरतों की तो बहुत बुरी आदत है कि जहाँ 2-4 जमा हुई वहाँ दूसरों की चुगली और दूसरों की तस्करात हमारी तरबियत का हिस्सा बन चुकी है। महज वक्त गुजारने के लिए हम दूसरों की
गीबत करना शुरू कर देते हैं जिसके पीछे नुकसान का जरा सा भी अंदाजा नहीं लगाते। सुबह से मैंने सास और उसकी पड़ोसन की बातों पर गौर किया और अब तुम्हारी बातों पर भी मैं गौर कर रही थी। वो ये जो तुम कह रही हो वो गीबत है। गीबत कैसे हुई? तो जो कह रहे हैं हकीकत कह रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कह रहे। अरे मेरी बहन सुनो तो सही, गीबत कहते हैं उसको जिसकी हम गीबत कर रहे हैं, जिसके पीछे बुराई बयान करना। और अगर ऐसा कह रहे हैं जो उसमें मौजूद ना हो तो वो बहतान है। दोनों ही सूरतों में गुनाह लाजिम है। गीबत और बहतान दोनों ही बहुत बड़े गुनाह हैं। गीबत के बारे में कुरान मजीद में फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा युहिब्बु अहदुकुम अन यकुल्ला मा फी फ़क़रिकुम वत्तक़ुल्लाह। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? क्या तुम्हें इससे घिन नहीं आएगी? अल्लाह ताला से डरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को नाक के बल या जुबान के बल जहन्नम में गिराया जाएगा। ये गुनाह देखने में तो मामूली सा नजर आता है। अरे बहन सुनो तो हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? जो कि हम किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करेंगे तो कयामत के दिन हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी जिसकी हमने गीबत की, और हमारे नामाए अमाल में कमी आ जाएगी। फिर नामाए अमाल में कमी आ जाएगी और अगर फिर भी उसका हक बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। अरे सानिया खाला, अल्लाह आपको जज़ाए। आपने तो हमारी आंखों पर बनी पट्टी बोल दी। हमें मालूम ही नहीं था कि आइंदा हम किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे।